Okay, friends. So I think I am audible to all of you. सो ये मेरा जो सेशन है ये आपके महाराष्ट्र का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है आईटीआई का उससे रिलेटेड है। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड श्योरली आप अच्छा कर ले जाएंगे। ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कुछ लोग वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। अगले 30 दिन की, आपके पास 40 दिन है। अगले 30 डेज का मैं स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूँ। यू कांट हियर मी? Am I audible or not? Just tell me whether I'm audible or not. You can't Yes, hear sir. me? Audit. Okay, good, wonderful. So let me give you the strategy, friends. I have a strategy here for you. और उसको stick करो. Most of you are thinking that syllabus is very vast. Let me tell you one thing very honestly. Only 30% syllabus जो आपका है वो काम का है। काम का इन द सेंस कि जहां से क्वेश्चन आएंगे। तो देर इज ओनली 30% ऑफ द सिलेबस जहां से 70 और 80% क्वेश्चंस विल कम। लिसन टू दिस केयरफुली। एंटायर सिलेबस 20 टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स में हर टॉपिक में 5-6 सब टॉपिक्स, लेकिन ओनली 30% ही ऐसा आपका सिलेबस है। पूरे का पूरा सिलेबस का 30% पार्ट है जिसमें से आपका 70% या 70% से ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे। सो इट मेक सेंस कि आप उस चीज पे फोकस करें, उस 30% पे फोकस करें बहुत ज्यादा, जहां से 70% क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन दोज टॉपिक्स जो शायद इंपॉर्टेंट ना हो। तो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली बात तो ये है। एनी हो, वो मैं आपको बता दूंगा टॉपिक्स वगैरह सारे। अब दूसरा स्ट्रेटजी क्या है कि आपको 3 वे में इस चीज को अप्रोच करना है। 3 वेज में यू हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग। पहला, आपको 50 ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके उनको तैयार करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जहां से पॉजिटिवली क्वेश्चन आएगा। या तो एक आए, या एक से ज्यादा आए, या दो आए। और मैंने तो एक ऐसा टॉपिक शेयर किया भी आपके साथ जिसमें से 5 क्वेश्चंस या 4-5 क्वेश्चंस उसमें से आए हैं फरवरी 2026 में। लिसन केयरफुली। ऐसे 50 टॉपिक आपने पूरे ढूंढने हैं जिनमें से पॉजिटिवली क्वेश्चन आएगा। या तो एक आएगा, या दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच भी आ सकते हैं। 100 में से इवन पांच भी छोटे से टॉपिक में से आ सकते हैं जो मैंने आपको भेजा है। वो शो करता है कि क्यों आया वहां से, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में से फरवरी में आप देखो 4 क्वेश्चन तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से आए हैं। और नैप्स अगर जोड़ लिया जाए तो शायद 2-4 क्वेश्चन उससे भी हैं। वो मैंने अपडेट करना उसमें फरवरी वाला पेपर भी मैं भेज चुका हूँ आपको। अब मान लो कि 50 टॉपिक जो हमने आइडेंटिफाई किए, कुछ टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मान लो ऐसा है। तो कई टॉपिक ऐसे भी होंगे जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब कि अगर हम वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढंग से कर लें तो सटनली 60 क्वेश्चन प्लस वहां से आने के चांस है। और 60 क्वेश्चन अगर आपके किए हुए आगे तो ऑब्वियसली आपको एक एज मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। दोबारा सुनो ध्यान से। हम डी कोड कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस का 30% सबसे इंपॉर्टेंट है। उस 30% सिलेबस में से 50 ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करने जहां से बहुत श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच भी आ सकता है जो मैंने आपको टॉपिक भेजे हैं। अब अगर ये 50 टॉपिक हमने ढंग से कर लिए, जो दिन में मेरे को लगता है दो तीन टॉपिक आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये टॉपिक आपने कर लिए तो श्योर है कि आपको एक क्वेश्चन यहां से आएगा। अब श्योर नहीं है सर, कैसे आप बोल सकते हैं आएगा? चलो मान लो नहीं आया। मान लो 10 ऐसे टॉपिक निकले 50 में से जिनमें से कुछ नहीं आया, तो 10 ऐसे भी टॉपिक निकलेंगे जिनमें से दो आएंगे। तो इवेंचुअली बात वही आ जाती है कि ये 50 टॉपिक में से 60 क्वेश्चन आपके आएंगे फॉर श्योर। ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें जितने भी टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं, हर टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन और कंसेप्ट कर लेने हैं। 50 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टॉपिक। टॉपिक कितने हैं? 20 टॉपिक हैं। हर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन कर लिए साहब हमने? 50 कर लिए। तो टोटल कितना हो गया? 1000 क्वेश्चन हो गया। गुड। फिर हमें पूरे सिलेबस को, जैसे आपका पेपर फरवरी में आया था, उसी को पूरी तरह से सिमुलेट करते हुए पूरे सिलेबस का 100 क्वेश्चन का टेस्ट, पूरे का पूरा 100 क्वेश्चन, वो भी कर लेना है। तो अगर हम पूरे सिलेबस के 100 क्वेश्चन कर लें एग्जैक्टली उसी लाइन पे जिसमें फरवरी वगैरह के पेपर आ रहा है, या मेरे को लगता है स्ट्रांगली। और तुम्हें एक और बात बता रहा हूं, आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एआई का बहुत यूज करते हैं पेपर को फ्रेम करने के लिए। तो एआई को अगर पेपर फ्रेम करने के लिए यूज करते हैं तो आपके वो फ्रेम रिपीट होते हैं, जो हमने बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में देखा है। और वहां से एक ट्रेंड या पैटर्न का पता चलता है, और वो ट्रेंड और पैटर्न का नॉलेज आपको बहुत हेल्प करता है।
तो हमें करना क्या है कि साहब 50 टॉपिक, सॉरी 20 टॉपिक, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 100 क्वेश्चन के 10 सेट, 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन ही हो गए, और बाकी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं आप, वो ओवरलैप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि साहब मेरे को सारे के सारे अलग करने पड़ रहे हैं। आप बोलोगे साहब आपने तो हमें 3000 क्वेश्चन बता दिए, ये तो बड़ा भारी काम हो गया। नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो 100 क्वेश्चन हैं जो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, और एक टॉपिक के जो 50 क्वेश्चन है, ओवरलैप हो रहे हैं। तो इवेंचुअली आपकी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में चलेगी। अब मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भेजा, जिसको आप देख लेना एक बार। फिर मैंने आपको 100 क्वेश्चन का एक पेपर भेजा, उसको भी देख लेना आप। फिर मैंने आपको एक टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के 50 क्वेश्चन भेजे, उसको भी देख लेना आप। फिर मैंने अभी अभी 10 मिनट पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भेजा, जिसमें से चार पांच क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दैट मीन्स कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनमें से 100 में से एक ही छोटे से टॉपिक में से चार पांच क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें भेजी हैं, इनको फॉलो करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं मैंने आपको क्या क्या दिया है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकें और आप इसको आगे ले जा सकें। सबसे पहले मैं आपको चलता हूं, जो मैंने आपको 100 क्वेश्चन का सवेरे एक भेजा था। आई एम श्योर ये आपके विजिबल है स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस। ये है जो आपका 100 क्वेश्चन की सीरीज है, डिटेल्ड पेपर, जो हम पूरे पूरा पेपर को ही सॉल्व कर देंगे, और 100 क्वेश्चन इसमें से हमारे बन जाएंगे। तो ये आपका जो 16 अगस्त तक का हमारा सारा स्ट्रेटेजी है। अब देखो ये इसी का ऑब्वियसली माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है ये योरपीडिया के। तो इसमें ये कंटेंट हम सारे का सारा कवर करेंगे। अब इसमें ये आपके 20 टॉपिक हैं। अब इन सारे 20 टॉपिक्स को कवर करते हुए, इन सारे 20 टॉपिक्स को कवर करते हुए 100 कॉन्सेप्ट्स, 100 क्वेश्चन। आप फरवरी का पेपर उठाओ जो मैं सॉल्यूशन भेज चुका हूं, ये आपको पेपर एग्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसा फरवरी का है। ऑब्वियसली क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन सिमिलर है। आपको दिखेगा कि हाँ यार बिल्कुल सेम पेपर है, और ऐसे 10 पेपर आप करके चले जाइए, आप पॉजिटिवली पास हो जाएंगे। 100 कंसेप्ट भी करने हैं। करना कैसे है, हर क्वेश्चन के पीछे एक कंसेप्ट है, और मैंने चार पांच लाइंस आपको दे दी हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो अगर आप ऐसे 100 कंसेप्ट एक पेपर में करेंगे, और हर पेपर में ऐसे 100 कंसेप्ट करेंगे, तो 10 पेपर आप कर रहे हैं, तो सोचो ना आपके पास 1000 कंसेप्ट भी तो आ गए। 1000 कंसेप्ट आ गया, वो ऐसा नहीं है कि सब डरो, बहुत ज्यादा डरना स्टार्ट कर दो। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप यहाँ सीख रहे हैं, कोई चीज आपको पता लगी कहीं और भी पता लग जाएगी। तो ये जो 100 क्वेश्चन वाला पेपर होगा, इसमें सबसे पहले आप 100 ये जो है आपके कंसेप्ट है, इनको करेंगे। ये वो कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, और नॉट ओनली महाराष्ट्र के लिए, और जगह पे भी अगर स्किल का एग्जाम होता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये 100 कंसेप्ट करने हैं। बाकी मेरे साथ सेशन जब होता है तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि साहब ये तो पता नहीं चला, ये जो आप बता रहे थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो कस्टमर फोकस है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट जरूर लेना चाहूंगा जो पढ़ के आते हैं। पढ़ा नहीं तो डाउट आएगा नहीं तुम्हें, लेकिन अगर पढ़ोगे तो डाउट आएगा। तो आप जरूर पूछना चाहोगे कि साहब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग सर समझ नहीं आया, 2 लाइनों में लीन मैन्युफैक्चरिंग हमें थोड़ा सा बता दें आप, तो समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से वो एज अ टीचर मैं आपको वो चीज कर दूंगा, वीडियो भी पब्लिश होंगे इसके, तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा। अब ये सारे के सारे फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन जो आपने नीचे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये उनके पीछे के 100 आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके वो है कंसेप्ट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको अप्रेंटिसशिप पहला करवाया, अप्रेंटिसशिप भी एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अप्रेंटिसशिप एक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दूसरा है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं आपके प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, वो तीसरा है। ऐसे 50 टॉपिक है, और वो 50 टॉपिक अगर आप करेंगे तो श्योरली आपके 60+ क्वेश्चन आपके पढ़ने चाहिए। ये इसके पीछे एक हिडन मंत्रा है, जो आप अगर आप पकड़ लें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे आपने कैसे करना है, 100 क्वेश्चन वाला पेपर मैं आपको हर तीसरे दिन दूंगा, सो दैट एक महीने के अंदर आपके 10 ऐसे टेस्ट आपके पास चले जाएं, और 100 कंसेप्ट हर टेस्ट में जाएं, तो 10 के पीछे आपके पास 1000 क्वेश्चन हो गया। और इसका आपको फीलिंग क्या है कि पूरा पेपर आपका इस तरीके से आएगा। अब ये जो आपका 5 जुलाई को मैंने दिया आज, ये 5 जुलाई वाला पेपर आप फरवरी वाले पेपर, 25 फरवरी 2026 वाले एक्चुअल पेपर से कंपैरिजन करेंगे, तो आपको लगेगा कि सर ये फील आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होगा। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पेपर का प्रिंट आउट ले लें, और खुद अगर आप पहले इसका पेपर करना चाहें, खुद टेस्ट लगाना चाहें, तो वैसा कर सकते हैं आप। तो आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट है ये आपका, जिसमें 100 इकट्ठे क्वेश्चंस हैं, और उस सारे
क्वेश्चन के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन उन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से लिए गए हैं जो बेसिकली जहां जिनसे क्वेश्चन आने का आपका स्कोप है। बहुत डिटेल एनालिसिस हुआ है आपके पेपर का और सारे के सारे सिलेबस का, उसके बेस पे सब बनाया जा रहा है। तो अगर आप इसको ढंग से करेंगे, आई एम श्योर आप इसमें अच्छा कर ले जाएंगे। ये तो था 100 क्वेश्चंस वाला एक टेस्ट, जिसमें 100 कंसेप्ट, 100 क्वेश्चन, और ये हर तीसरे दिन आपको लगाना है। मतलब एक महीने में आपने, मैं 30 दिन की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, 5 जुलाई से 5 अगस्त की स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। 10 दिन आपके हैं, बाद में आप तैयारी करना। तो इस 30 दिन में हर तीसरे दिन 100 क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब लिख लो इसको कि साहब 100 क्वेश्चन मैंने हर दिन, हर तीसरे दिन मैंने करने हैं। हर दिन का काम नहीं है ये, आज मैंने आपको तीनों दे दिए, लेकिन हर दिन का काम नहीं है, आपने इसको करना है हर तीसरे दिन। अब मैं चलता हूं, जो आपके 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक में से मैंने आज फ्रेंड्स एक टॉपिक आपका उठाया था, और उस टॉपिक के आपको मैंने 50 क्वेश्चन दिए। अब वो टॉपिक जो था एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, और वो मैंने आपको बेसिकली एक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया। ये भी ऑब्वियसली माइक्रो मॉड्यूल का ही पार्ट है। तो मैंने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी टॉपिक में से, ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक नहीं है, ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके हर टॉपिक में से हैं। तो आपके जो टॉपिक वाइज है ये सारा, मैंने कौन सा टॉपिक लिया, टॉपिक नंबर 9। अब आपके पास 20 ऐसे टॉपिक हैं, आपने एक टॉपिक ले लिया, टॉपिक नंबर 9, और उस टॉपिक में से फिर आपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं अलॉन्ग विद कंसेप्ट, वो आपने कर लिया। इससे सर बेनिफिट क्या होगा भाई, इससे तुम्हारा एक टॉपिक एक ही गो में रिवीजन हो जाएगा। आपको घबराहट हो रही है कि 20 टॉपिक है कैसे होगा, ये एक टॉपिक कर लो, आप इसके क्वेश्चन लगा लो, और ये क्वेश्चन के साथ साथ जो नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपका टॉपिक तैयार होता चला गया। आपको टॉपिक की फील आ जाएगी, आपको टॉपिक का कंसेप्ट आ जाएगा, और ये उसमें से, उस टॉपिक में से 50 सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ में योर पीडीएफ लर्निंग कंटेंट आपको जो देता है उस टॉपिक का, वो टेबुलर फॉर्म में देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वो आपको बेसिकली टेबुलर फॉर्म में दे दिया जाएगा कि सब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बता दो, वहीं से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, तो आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया, तो आपने उसको रिवीजन कर लिया। इससे होगा क्या सर, इससे एक दिन में आप एक टॉपिक को निपटा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं ढंग से। तो आपके पास 20 टॉपिक हैं, अब ये कितने दिनों में करना है तुमने, 20 दिनों में। दिन कितने तुम्हारे पास, 30 दिन। पहले मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन करने हैं हर तीसरे दिन, तो 30 दिन में 10 100 क्वेश्चन करने हैं, और 20 आपने ये करने हैं 30 दिन के अंदर। तो आप समझो कि आपको एक दिन में दोनों नहीं करने हैं, आपको बेसिकली तीसरे दिन वो करना है, और 20 दिनों में आपने ये करना है। और ये भी मैं आपको 20 टॉपिक प्रोवाइड करूंगा, वो 20 दिनों में, 30 दिनों में से किन्हीं 20 दिनों में आपको ये आपके टॉपिक रहेंगे, जिसमें आपने क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं, और ये ओवरलैपिंग भी होगा। इसी में से 100 क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आते हैं, इसी में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से भी क्वेश्चन आएगा, और ये आपका पूरे का पूरा आपका ये टॉपिक जो है रिवीजन हो जाता है। अब तीसरी चीज आ गई, तीसरी चीज आ गई हमारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक हैं, जो ब्रह्मास्त्र है, जो आपके लिए आपने जो तैयारी करनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्ट है वो बेसिकली है आपका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो ब्रह्मास्त्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 50 टॉपिक में से सटनली 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। और वो टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस एंड। अब देखो, आप आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो यार अप्रेंटिसशिप से इंपॉर्टेंट क्या चीज हो सकती है आपके लिए। अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट है, ये पेपर सेटर को भी पता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। आपको अगर पता लग गया तो आपने क्या किया, आपने उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक और पैटर्न, आप फरवरी का पेपर उठाओ और देखो कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने देखा अप्रेंटिसशिप 1961 में से, जो मेरे को भी लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए यार। अब 100 में से 4 क्वेश्चन एक ही छोटे टॉपिक्स में से कैसे आ सकते हैं, और मैं नैप्स तो इसमें मैंने जोड़ा ही नहीं, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड नैप्स भी तो है, नैप्स मैंने जोड़ा नहीं, शायद 2 1 क्वेश्चन उसके निकल जाएंगे। इसका मतलब सर ये हुआ कि 100 में से 5 6 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक में से हैं। और मैं तो वो टॉपिक बोल रहा हूँ कि जिसमें से एक भी क्वेश्चन अगर पक्का मेरे को पता है कि आ जाए, तो हमारा काम हो गया। अब फ्रेंड्स करना क्या है, 50 ऐसे टॉपिक हमने ढूंढने हैं जहां से 60 प्लस क्वेश्चन आएंगे, बस वो कर लेने ढंग से। दैट इज अ स्ट्रेटेजी। ये वही टॉपिक है। अब जैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट है, ये मैंने आपको दे दिया, और इस एक्ट को आप गो थ्रू करेंगे, और मेरा ऑडियो भी, इसका वीडियो भी बनेगा, आप उसको भी सुन लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्या करना है। और देखो, कई चीजें ऐसे मिलती नहीं है। अप्रेंटिसशिप एक्ट अगर आप लेने चलोगे, अप्रेंटिसशिप एक्ट गवर्नमेंट का जो है पीडीएफ लेनी है, उसमें से इंपॉर्टेंट सेक्शन छांटने हैं, तो वो आपको कंटेंट खुद ढूंढने में मुश्किल होता है। वो आपको मिल रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। फिर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने कर लिए, अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया, ये नैप्स कर लिया, जो नैप्स है, और जो ये अप्रेंटिसशिप एक्ट
1961 है, इसका कर लिया, फिर नीचे आपने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया, वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन आपका क्विकली रिवीजन करता है। अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, शुरू में ऐसा लगेगा, बोरिंग लगेगा मामला कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जिस इंडिविजुअल ने आज ये तीनों चीजें रात तक कर ली, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और ये जिसने देख लिया, कर तो क्या लिए, देख लिया, उसको वैसे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप तैयारी करो, आपका एग्जाम ही निकल जाएगा। इससे इट इज नॉट अ डिफिकल्ट। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी फ्रॉम माय साइड। नाउ एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू प्रोसीड, एंड मैंने उस ग्रुप में शेयर कर दिए हैं डॉक्यूमेंट आपके लिए, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, एजी, एजी पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर हमने पीडीएफ देख लिया, उसमें से कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि लॉन्ग फॉर्म आ जाएगा कि अपने को ध्यान में ही रखना है? नहीं, मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया मेरे को आपका। सर फॉर एग्जांपल एनसीवीईटी, नेशनल हाँ काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, हाँ 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 हाँ, तो ऐसे जो बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म्स है, समझ गया। तो अपने को उसके रिलेटेड मतलब क्या स्ट्रेटेजी देखो, केवल? एक्चुअली क्या है कि ये पेपर जो है ना, ये आपका रिकॉलिंग का नहीं है, रिकॉग्नाइजिंग का है। आपको रिकॉल नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा तो आपको रिकॉल करना है कि इसका नाम फॉर्म क्या होगा और लिखनी है, लेकिन वहां तो रिकॉग्नाइज ही करना है, 4 चॉइस में से एक चॉइस आपको रिकॉग्नाइज करनी है। तो ऐसे पेपर आसान होते हैं जिनमें रिकॉग्नाइज ही करना होता है आपने। तो आपने क्या करना, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपका काम है कि जो दिया जा रहा है उसको पढ़ लो, बस जो दिया जा रहा है उसको पढ़ लो। और उसमें भी सेग्रीगेट कर दिया हमने कि 30% सबसे इंपॉर्टेंट, 70% कम इंपॉर्टेंट। 30% सबसे इंपॉर्टेंट पे ध्यान लगाओ, 70% पेपर उसी में से आएगा। जो 70% सिलेबस है उसमें से 30% क्वेश्चन आएंगे, 30% में से 70% क्वेश्चन आएंगे। तो जो 30% जिसमें से 70% क्वेश्चन आएंगे उसको ढंग से कर लो सारे को। और आप बाकी जो 70% है उसको नजरों से एक बार गो थ्रू कर लो। एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ध्यान आना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। अगर आपने देखा भी होगा ना, कहीं क्वेश्चन को गो थ्रू किया होगा, तो जब पेपर में आप बैठेंगे तो आपकी कॉमन सेंस इतनी डेवलप हो जाएगी, आप बोलोगे नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन, ये वो कई तरीके होते हैं जिनसे आपका पेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड में यही है कि आप बहुत ही रेलिवेंट चीज को पढ़ना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, और मेहनत करो, वहां पेपर में आपको वहां पे रिकॉग्नाइज हो जाएंगी चीजें। रट्टा नहीं ओके, मारना। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स। सर हाँ, स्कीम के हाँ बारे सर। मैं 50 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने भेज दिया आपको। हाँ, सर स्कीम के बारे में बता दो, स्कीम कैसा, सपोज कोठारी कमीशन है, बाकी मुरलीधर कमीशन है, ये कैसा हाँ। ध्यान में रखना चाहिए सर? इसका क्या इसके है, लिए टेबुलर फॉर्म, टेबल का फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, मैं आपको एक टेबल की फॉर्म्स दूंगा, जितने भी मेरे को लगता है ऐसे को 50 एक टेबल बनेंगे। ऐसे 50 टेबल बनेंगे जिनमें जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, 1 2 3, एजुकेशनल कमीशन है, 1 2 3, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है, 1 2 3, 20 सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले 68 आया, उससे पहले 80s में आया, 86 में आया। तो ऐसे हमारे पास 20 से 30 ऐसे बस टेबल बनेंगे, जहां पे हमारे पास 2 3 चीजें हैं, वो टेबल कब आया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इसको पैसेज वाइज में कभी याद नहीं करना, इसको टेबल के फॉर्म में याद करना। टेबल के फॉर्म में याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिकॉल रह जाएगा, टेबल के फॉर्म में। और एक वर्ड याद करना, कोठारी कमीशन इतने साल में आया था, इस ईयर में आया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वर्ड है। जैसे ही आप जाओगे एग्जाम में, कोठारी कमीशन से सामने ये वर्ड देखना आपने, पूरा सेंटेंस में नहीं देखना, एक वर्ड देखना बस आपने। और एक वर्ड अगर आप देख लोगे तो आपका हो जाएगा। ये होता है तो टेबल में, जैसे मैंने आज भी टेबल भेजा है आपको, जो टॉपिक करवाया है हमने अप्रेंटिसशिप वाला, उसमें शायद दूसरे में हमने किया है, सॉरी 50 क्वेश्चन वाले में, जो हमने एचआरडी वाला किया है, उसमें देखना अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, उसमें एक टेबल है। उस टेबल में अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म से सामने एक वर्ड है जो आपने याद करना है कि हाँ इस अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म का मतलब ये है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जब आपने एक एक वर्ड याद कर लिया टेबल की फॉर्म में, तो रिकॉल जल्दी हो जाता है, तो आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? पहले तो इस या क्वेश्चन, इस पेपर को डिफिकल्ट मानना बंद करो, पहले तो इसमें दिमाग में मत लगाओ कि डिफिकल्ट है। और मैंने आपको कल भी बताया था फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप ये अज्यूम करके चलो कि आप इसको निकाल लेंगे, और आपके पास काफी टाइम है। क्योंकि अगर आपने माइंड को ऐसे आपने वो कर लिया ना, ट्रेन कर लिया कि नहीं मैं इसको नहीं निकाल सकता, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा, तो आपने आधी बैटल यहीं पे लूज कर दी है। और उसका रिवर्स भी, कि अगर आपने मान लिया कि नहीं सब निकल जाएगा, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, बस मेरे को मेहनत करनी है, तो आपने आधी बैटल जीत ली। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, सारी दुनिया उतना ही तैयारी करके बैठी है। आपका कंपटीशन कोई ऐसे इंडिविजुअल के हाथ नहीं है जो बहुत ज्यादा पहले से मेहनत कर रहा है। सारे बच्चे, मेरे को पता है ना, आई एम टीचर, आई कीप ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स, मेरे को पता है बच्चों का जो एफर्ट है इधर उधर ध्यान में होता है, जॉब में है, कई कुछ है।
मेहनत वाला टाइम ये लास्ट में 1 मंथ ही होता है, और जो लास्ट के 1 मंथ में 100% दे देगा, उसका पूरे 1 साल की तैयारी वाले को वो पीछे छोड़ सकता है। मेरे मेरे को दो तरह के कैंडिडेट मिलते हैं, एक जो पूरा तैयारी करते रहते हैं, लास्ट के 1 मंथ में डिमोरलाइज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो पहले तैयारी नहीं करते, लास्ट के 1 मंथ में जाग जाते हैं और वो जॉब निकाल के ले जाते हैं। और ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, मेरी टीचिंग का एक्सपीरियंस है ये, कि जो कैंडिडेट पॉजिटिव होकर लास्ट 1 मंथ एफर्ट लगा लेगा पूरी तरह से, वो आगे ले जाएगा। इनमें से आप में से काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारा मॉड्यूल अक्टूबर में ले लिया था, अक्टूबर 25 से मॉड्यूल चल रहा है। एज अ टीचर मैंने भी बहुत ज्यादा एक पार्ट कवर कराया, फिर मैं उसमें बहुत ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट नहीं किया। पिछले 2 दिन से आई एम हाईली मोटिवेटेड कि अब हमें इसको निकाल लेना है, और यही मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले दे नहीं सकता था, ये सब चीजें मैं आपको पहले दे सकता था, नॉट अ इशू, मेरे को कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन आई नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम नाउ। इसलिए फ्रेंड्स क्या करो, ये 1 महीना अपनी लाइफ का पॉजिटिव होकर देके देखो एक बार, देखना आप आईटीआई प्रिंसिपल बन जाएंगे 100%। लेकिन पॉजिटिव होकर चलना, नेगेटिव मत थॉट, कोई भी नेगेटिव मत लाना, नेगेटिव को एंटरटेन ही मत करना कि सिलेबस ज्यादा है, मेरे से नहीं होगा, ये तो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, बस आपने नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करना, आपने पॉजिटिव होकर चले रहना, आपने अपना 100% देना है। और देखना अगर आपने ये अप्रोच रखी, तो एग्जाम वाले दिन आपको कई क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो बात अलग है, लेकिन आप पास हो जाएंगे, आप एग्जाम निकाल ले जाएंगे, ये पक्की बात है। तो ऐसे चलना बस। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर सर मैं पूछना प्रवीण चाहती बात हूँ कर कि रहा हूँ सर। हाँ जी प्रवीण। हेलो। या हाय सर। हाँ सर, तो ये जो आप अभी एक मतलब कंप्लेंट करने वाले, वो एक मतलब क्रैश कोर्स रहेगा कि वो मॉड्यूल ही पूरा परचेज करना पड़ेगा देखो सर? मॉड्यूल चल रहा है हमारा, ऑलरेडी मॉड्यूल भी चल रहा है। मैंने बोला था कि इसका ये जो मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, ये आपका उसका पार्ट है, माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है। तो माइक्रो मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी अभी। और ये जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है, इनको तो वो चीजें मिल ही रही हैं, उनको थोड़ा वीडियो ज्यादा मिलेंगे, सब कुछ ज्यादा होगा। तो हमारा रेगुलर मॉड्यूल अक्टूबर से चल रहा है, उसके अंदर ये चीजें हम ऐड करते हैं, उनको तो ये पार्ट रहेगा। बाकी जो माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट तो बनना रेगुलर चाहते हैं मॉडल ही उनको, परचेज करना पड़ेगा ना सर? अब आपकी मर्जी है, आप दोनों मॉड्यूल देखें एंड देन यू डिसाइडेड। मैंने आपको एक नंबर दिया था गुरिंदर सर का, आप उनसे डिस्कस करें। देखो एज अ टीचर मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, बट क्या क्या मॉड्यूल के अंदर क्या है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको गुरिंदर सर से एक बार डिस्कस कर ले उनके साथ। और आपको मैं नंबर दिया हुआ है, वो ज्यादा अच्छा आपको बता पाएंगे कि किस मॉड्यूल में क्या है। एज अ टीचर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज है, कैसे आप अप्रोच करेंगे। पर ये मैं जरूर जानता हूँ कि जो मैंने तीनों डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के जो डिटेल है, ये माइक्रो मॉड्यूल का पार्ट है। नॉर्मली माइक्रो मॉड्यूल होता है कंटेंट और कुछ वीडियोस और कुछ डिस्कशन। जो मेन मॉड्यूल है उसके अंदर डिटेल वीडियोस होती हैं, डिटेल वीडियो जैसे आपने बनाई होती हैं, हम्म। ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो ये आपके ऊपर तो है। सर अब हम इसलिए मॉड्यूल लॉन्च करते हैं कि कुछ कैंडिडेट के पास वो इन्वेस्ट ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर। कुछ है जो अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। बट राइट पर्सन इज गुरविंदर सर, यू कॉल हिम एंड यू डिस्कस विद हिम हाउ व्हाट यू वांट टू टेक एंड व्हाट आर द ऑप्शंस। ओके सर सर, मैं मेरा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये लाइक है मतलब आई थिंक डेली वन गर्ल। कितना हाँ हावर्स इन्वेस्ट करना प्रवीण यू पड़ेगा सर? फिनिश एंड देन गर्ल इज आस्किंग सम क्वेश्चन। हाँ जी मतलब डेली हमको कितना हावर्स स्पेंड करना पड़ेगा सर? प्रवीण आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि जो आर्स हैं वो आपकी कंसंट्रेशन और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट्स मैंने ऐसा देखे हैं कि 2 घंटे में वो कर लेते हैं, जो कईयों को 4 घंटे लग जाते हैं। तो किसी का लर्निंग पेस अलग है। लेकिन इसका अगर एक जनरिक आंसर मैं दूं, पास होने के लिए एवरेज स्टूडेंट, एवरेज तो मेरे को लगता है 3 से 4 घंटे अगर आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे स्ट्रेटजी और कंसंट्रेशन के साथ, तो ये एग्जाम निकाल सकते हैं आप। मेरे को स्ट्रांगली लगता है चीज। बाकी सैटरडे संडे छुट्टी वाला दिन ना ज्यादा लगा सकते हैं। बाकी आप में से कई लोग जॉब जॉब करने वाले हैं, अगर छुट्टी ले सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ये अब आपके हाथ में है, मैं इसमें एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करूंगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा कि साहब अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो शायद मैं सुनते सुनते चला जाऊं, कोई टॉपिक है उसके बारे में सुनता हुआ चला जाऊं, तो उसके बारे में सुनते सुनते मैं आगे निकल जाऊं। तो ऐसे कुछ करके मैं तैयारी कर सकता हूँ। जैसे मैं भी कई बार ट्रेवल करता हूँ, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जहां से मैं लर्न करता हूँ, कुछ लोगों के वीडियोस में से, आप जैसे लोगों से भी मैं सीखता हूँ, तो वो सारे के सारे मैं सुनता हुआ चला जाता हूँ, तो मेरा टॉपिक तैयार हो जाता है। तो आपको टाइम मैनेज करना है अपना अच्छे तरीके से, मोर द बेटर। लेकिन मेरे को लगता है 3 से 4 घंटे अगर अच्छे तरीके से विद कंटेंट इन हैंड और अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे, मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट्स का जाता है कंटेंट बनाने के लिए। जैसे ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बनाने में मेरे को काफी टाइम लग गया आज, क्योंकि एक पीडीएफ गवर्नमेंट की साइट से उठानी पड़ी, वहां से सेक्शन लेने पड़े, तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन फिर टेबल बनाना पड़ा। तो मेहनत कंटेंट बनाने वाली जो मेहनत है वो आपकी नहीं रहेगी, आपने बस रिवाइज करने पे जोर देना है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि टेबल की फॉर्म में और सारे उसकी फॉर्म में आपको इजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में कंटेंट और मटेरियल मिल जाए आपको। तो 3 से 4 घंटे मेरे को लगता है निकाल सकते हैं आप इस एग्जाम। ठीक है सर, थैंक यू सर सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा सर, रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ, आपने जैसे बोला कि टॉप 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक्स है, उसकी अगर पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा होगा। और जैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि जॉब है और घर के भी काम है, तो कैसे हम मैनेज करें। और माय थर्ड क्वेश्चन इज टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर स्ट्रांगली डिपेंड करता है आपका जो पेपर है। आई डोंट नो, मैंने इसका एनालिसिस तो नहीं किया कि फरवरी वाले का क्या था। एनीबडी हैविंग आइडिया कि फरवरी वाला जो पेपर था उसमें कितने कट ऑफ किया था? एनी आइडिया? और आई अपडेट यू। मैं अपने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। पर फरवरी वाला जो पेपर है, मेरे को लगता है टारगेट आपको रखना चाहिए 60-70 से ऊपर। अगर आप रखेंगे तो आपका बन जाएगा। इसमें मेरे को लगता है ये आपको रखना चाहिए 100 में से 65-70 आपको टारगेट रखना चाहिए कि इतना आपका ले हेलो पाए। सर। हाँ जी। हेलो सर, आपने अभी बताया कि 30% सिलेबस की और 50 और इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो क्या सो उसके? आई डोंट नो, आई एम नॉट हियरिंग। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, एम ऑडिबल सर? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। आई डोंट नो वेदर इट इज मी और बाकियों को भी नहीं आ रही है आपकी आवाज। आई डोंट नो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका। सेम फॉर अस सर, या हाँ सेम जी। फॉर अस। सो आप जो है ना, पेपर के ऊपर डिफिकल्टी के ऊपर सेफ टारगेट स्कोर रहता है। पर आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्राई करना कि आपका अच्छा ही जाए। 70 प्लस ही मार्क्स आप 100 में से लें और बन जाएगा, कोई ट्रबल नहीं है। देखो, एक ना सब्जेक्ट की कॉमन सेंस डेवलप होती है जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको सब्जेक्ट का कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है। उसमें क्या होता है, कई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं। एंड में एक वीक पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जिससे 8-10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं आप कैसे ठीक कर सकते हैं। एलिमिनेशन के बेस पे ये आइडेंटिफाई करो, वो आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको बताया कि आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन एआई यूज करके पेपर बना रहे हैं। तो एआई के कुछ पैटर्न्स होते हैं। एआई के कुछ पैटर्न होते हैं और यूरोपीडीएफ बहुत ज्यादा उस पर काम करता ही है। तो हमें वो पैटर्न्स का पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। सबसे लंबे जो आंसर है इन क्वेश्चन में, जो सबसे लंबा सोल्यूशन होगा वो सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं। जिन टिप्स को भी आप दिमाग में रख के जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको उसमें भी होगा। हेलो सर, एम ऑडिबल टू यू? सर आपकी आवाज यार वो आ नहीं रही है, मतलब बड़ा इको सा हो रहा है हेलो। थोड़ा सा। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। हाँ हेलो सर, आपकी टेस्ट सीरीज मिल सकती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज। ये गुरुंदर सर आपको बताएंगे। सो टेस्ट सीरीज विल बी देयर। ये सारा के सारा टेस्ट की फॉर्म में ही जाएगा आपके पास। तो गुरुंदर सर बताएंगे आपको टेस्ट सीरीज कब से लॉन्च कर रहे हैं और आप कब ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च हो जाएगी, 2-4 दिन के अंदर इसको लॉन्च कर देंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करें सब लोग। उनका नंबर हेलो ग्रुप पे है सर। क्या? हेलो हेलो। डाला हुआ ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नंबर है सबका, उनका गुरुंदर हेलो सर सर, का। एम ऑडिबल टू हाँ यू? जी। हाँ, या यू आर ऑडिबल नाउ। सर, आपने बोला था कि 30% सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या वो मिल सकते हैं सर हमें? यस, यू आर गोइंग टू गेट इट। तो दिए तो है मैंने आज एक आपको। आई हैव गिवन यू वन टॉपिक ऑफ दैट टुडे, राइट? सो आई विल कीप ओके ऑन गिविंग यू दोस 50 टॉपिक्स। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट इन नेक्स्ट 30 days फॉर श्योर। ओके ओके। तो एक साथ उसका पीडीएफ नहीं मिल सकता क्या सर? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक एक साथ बिजनेस इंटरेस्ट हैम्पर करता है यूरोपीडिया के। अगर इफ आई रिलीज दैट इट गोज टू एवरीवन। दैट इज द ओनली ट्रबल ओके एक्चुअली। ओके ओके। So you understand, like I can release everything in one go, all the domains, but that hampers the business interest of your PDA. That is the only thing. So you will get it. Surely you will get it. All the topics. ओके ओके। Mhm. Yes. सर जो भी एक्ट है, मान लो अपना फैक्ट्री एक्ट है, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ये है, उसका हाँ, कुछ सर शॉर्ट नोट्स मिल सकता है क्या मैंने उसमें? आपको वही बताया ना। देखो, ऐसा है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हर एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये आप खुद प्रूव करके देख लो, ये फॉर्मूला सही है। 70% जो सिलेबस है उसमें से 30% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और 30% जो सिलेबस है उसमें से 70% क्वेश्चन आएंगे। तो 30% सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो आपको तैयार करने चाहिए, वही आपको गो थ्रू करने चाहिए। और 70%, 30% में क्या आता है, जैसे मैंने बताया अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, उसी का एग्जाम्पल है वो। तो आपको ऐसे 30% सिलेबस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। उसके एक्ट आपको ज्यादा रिवाइज करने चाहिए जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके सर। टारगेट टारगेट प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। एंड दिस इज, मैं वही बोल रहा हूँ, आप माइंडसेट के साथ तैयारी करो कि ये 1 महीना मेरे को पूरी तरह से जो है उसको तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। एंड जो है अकॉर्डिंगली चलेगा, जो हम फोकस करेंगे। हाँ, सो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये सारे के सारा
50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग चीज है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलग चीज है, 50 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज हैं, वो 20 टॉपिक है, हर टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 1000 क्वेश्चन वैसे हैं। फिर पूरे सिलेबस को कवर करते हुए 100 क्वेश्चन, वो 10 टेस्ट आपके वैसे हैं जिसमें 100 कंसेप्ट भी हैं, तो वो 10 है, 1000 क्वेश्चन, वो 2000 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर 50 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे मैंने अभी अप्रेंटिसशिप दिया आपको, उसके अंदर भी 50-100 क्वेश्चन है अप्रेंटिसशिप, लेकिन वो टॉपिक पे फोकस है, क्वेश्चन आपके निकल ही जाएंगे, जब आपने टॉपिक पढ़ लिए तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। कई जगह पे क्वेश्चन पे फोकस है, कंसेप्ट वहां से निकला, कई जगह पे कंसेप्ट पे फोकस है, क्वेश्चन वहां से निकले, तो ये आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने 3 डॉक्यूमेंट रिलीज किए आपको, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक रिलीज किया, 100 क्वेश्चन का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, 50 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक में से वो तीसरा डॉक्यूमेंट रिलीज किया, अलॉन्ग विद 2025 25 फरवरी 2026 वाला जो एक्चुअल पेपर है वो भी मैंने आपको रिलीज किया है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट मैंने आपके ग्रुप में रिलीज किए हैं आज फ्रेंड्स। एनालिसिस करो, गो थ्रू करो। पर्पज ये नहीं था कि आप इसको सारे को कंप्लीट कर लो, पर्पज ये था कि आप समझ जाओ तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि आपको पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मेरे को तैयारी करनी कैसे है, ये पहला स्टेप होना चाहिए कि इस पेपर के बारे में सर मेरे को सारा कुछ बताओ, इस पेपर में है क्या, डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो मैं बता रहा हूँ 30% में से 70% आएगा, ये हर पेपर के लिए ट्रू नहीं है, कुछ ऐसे एग्जाम है जिनमें ऐसा नहीं होता, तो ये इसके लिए ट्रू है, आपके पेपर के लिए। डिफिकल्टी लेवल मैंने कल बताया था हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये सारे का सारा एनालिसिस आज मैं प्रूफ के साथ तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने भेजा है कि भाई ऐसे करना है, वो चीज करनी, तो आज आपको समझ आ जाना चाहिए कि तैयारी करने का तरीका ये है। फिर कल से कैसे और कहां से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो कल से आप एक बार सिस्टमेटिक बैठो, फिर अपना शेड्यूल बनाओ, और अगर योरपीडिया के साथ आप जा रहे हैं तो योरपीडिया के शेड्यूल को फॉलो कर लो, बात खत्म हो जाएगी कि इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन टेस्ट, उस योरपीडिया आपको बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड करता ही है कि टेस्ट ऐसे ऐसे होने हैं, इस तरीके से आपने टेस्ट देने हैं। तो अगर आपने एक महीना वो शेड्यूल रख लिया, मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त के बाद क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह कुछ होंगे तो वो रखेंगे, 5 अगस्त तक हम इसको सारे को कंप्लीट कर देंगे, इसके साथ पुल नहीं करेंगे। अगला 10 दिन साइकोलॉजिकली आप रिवीजन वगैरह पे ध्यान दें, या मैं उससे पहले रिलीज करूंगा कुछ आपके टेबुलर कंटेंट, ये वो जो इन्हीं सब चीजों से होगा, तो आपकी तैयारी को वो फ्लिप दे देगा। और एक बात समझिए आप, ये आपको सुनने में चाहे अजीब सा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली क्या होता है, हमारे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो फ्री सर्विस, जिनको हम अपना 30% मटेरियल फ्री में सबको शेयर करते हैं, और एक जो होता है हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट। अब रजिस्टर्ड स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा उनका एक कंसर्न होता है कि सिंस दे हैव पेड दे शुड गेट सम स्पेशल सर्विस और समथिंग डिफरेंट, एंड एवरीथिंग शुड नॉट गो फ्री। अगर हम सब कुछ फ्री करना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यू एग्री विद दैट। इसलिए हमें वो डिफरेंस रखना पड़ता है, और ये जो फ्री सर्विस दिया जाता है इसका पर्पज है, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिनके पास नहीं होगा, इवन वेरी स्मॉल अमाउंट भी वो खर्च नहीं कर पाएंगे, तो स्टिल दे डिजर्व टू नो कि तैयारी करनी कैसे, वो एक एज अ टीचर वी शुड डू दैट, उनको बताया जाए कि तैयारी ऐसे करनी है, ये टॉपिक है, ऐसा किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं सारे के सारे 50 टॉपिक और उनका कंटेंट फ्री में दे दूंगा, तो जिसने पेमेंट किया है हमें, वो हमारा गला पकड़ लेगा कि हमें पेमेंट करने का बेनिफिट क्या हुआ फिर। इसलिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ना, तो जब आप बता रहे हैं कि सर सारे 50 का एक पीडीएफ बनाओ और शेयर कर दो, तो आप मानो अगर ऐसा कर दिया गया तो मेरे को सबसे पहले वो लोग गाली देना स्टार्ट करेंगे जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है योर पीडीएफ को, कि ऐसा किया आपने तो वाई वी पेड यू। तो ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो आप इसको। So that everything Gurinder sir will discuss. Payment, I literally do not know what is the cost component of these things. I don't know that. कि कितने का फी स्ट्रक्चर मेरे को पता नहीं है, मैंने नंबर आपको दिया है डॉक्यूमेंट्स में, आप उनसे बात कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कैसे करना है, मेरे से आप वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एज अ टीचर आपको पूछने हैं। तैयारी कैसे करें सर, कहां से करें, क्या करना है, स्ट्रेटेजी कैसे रखें, ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये इशू आ रहा है, वो सारा कुछ आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस विद मी। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन वी एंडेड अप द सेशन फ्रेंड्स। चलिए, तो आपको मैं दोबारा पकड़ूंगा, मैं इसमें दोबारा आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा, तो 50 में से 10 टॉपिक आपको नेक्स्ट 2-3 दिन में सबके लिए फ्री आपको मिल जाएंगे, तो आप तैयारी करना स्टार्ट करो फ्रेंड्स। थैंक यू।